हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग क्या देखेंगे, इंटीग्रेशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि इसमें इंटीग्रल ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन। इसमें हम इस वीडियो में हम बेसिकली इंटीग्रल ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन में जो 6 फंक्शन आ रहा है इसको हम डिटेल में थ्योरी के माध्यम से हम इसको समझेंगे कि कैसे क्या होता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये वीडियो सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए नहीं है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं। ठीक, जो इस चैनल पर नए हैं वो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला इंटीग्रेशन क्या है, ये फार्मूला है, इसको याद करना है, याद करके रखना है ताकि प्रॉब्लम में जो है डायरेक्ट हम इसको फार्मूला के माध्यम से तुरंत बना सकेंगे। ये हम थ्योरी है, इसको डिटेल में देखते हैं। क्या है, डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर ए इज़ क्या है, एक कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है ये। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इसको याद कैसे करेंगे ये फार्मूला को, जैसे यहाँ पे जो है इस टाइप का दिखना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के टर्म में होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए। इस जब ऐसा दिखेगा प्लस में कुछ तो टेन इनवर्स आएगा, ठीक है। और दूसरा जो थ्योरम है उसमें लॉग आता है, उस सब में लॉग आता है, उस अलग है। इसको देखने के लिए कैसे पहचानेंगे, ये बीच में प्लस होना चाहिए और रूट नहीं होना चाहिए। सीधा क्या होगा, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, जो भी कॉन्स्टेंट है ए स्क्वायर तो उसको 1 अपॉन ए के टर्म में लाएंगे, ठीक। और टेन इनवर्स तो होगा ही। उसके बाद टेन इनवर्स के थीटा में क्या होगा, जो यहाँ पे एक्स है, एक्स अपॉन जो कांस्टेंट का स्क्वायर जो है, तो स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ ए होगा, और प्लस सी, ये कांस्टेंट होगा। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट है। इसका याद करने का यही ट्रिक है कि जब भी रूट के अंदर नहीं होगा टेन इनवर्स होगा, एक के ए जो है इसमें 1 अपॉन ए हो जाएगा। जैसे यहाँ ए के जगह 1 होता तो क्या लिखते, 1 अपॉन 1 टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस सी। इसके जगह 2 होता, 2 का स्क्वायर, या डायरेक्ट यहाँ पे 4 होता, 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस फार्मूला के टर्म में कैसे लाएंगे, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, उस टर्म में लिख के उसके बाद इस फार्मूला को बैठाएंगे। तो इसका हम थ्योरम देखते हैं, ये फार्मूला कैसे आया है उसको हम देखते हैं। तो इससे पहले हम लोग पहले टॉपिक जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है इससे पहले आता है, तो वो मेथड हम पढ़े हुए हैं, उस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको अभी छोड़ दें, ये लाना है हमको। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें क्या होता है कि हम इसमें किसको हम कुछ, इसमें x को हम क्या मान लेते हैं, ए टेन थीटा। ए टेन थीटा क्यों मानेंगे, क्योंकि अगर हम x को ए टेन थीटा मानते हैं तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ऊपर से ये सेक स्क्वायर के टर्म में कुछ आ रहा है जो कि एलिमिनेट हो सकता है। तो इसमें हम ये देखते हैं कैसे होगा। तो हम x को ए टेन थीटा मानते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, x का 1 हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1, x के रिस्पेक्ट में a कांस्टेंट है, a बाहर हो जाएगा, टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा के रिस्पेक्ट में हम करेंगे थीटा को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी थीटा अपॉन डी एक्स, ये होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी एक्स इधर आ जाएगा, डी एक्स इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नहीं, इसमें हम पुट करेंगे इंटीग्रेशन में। क्या है, डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे में क्या है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस एक्स को हम क्या माने थे, ए टेन थीटा, तो ए टेन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। ये इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, क्या होगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर। इसको हम बाहर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा
ये होगा, ठीक। फिर इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर, अगर इसमें हम कॉमन ले लेंगे, इसमें से ए स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं फॉर्मूला में, ये इसको हम अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये कुछ फार्मूला पे बैठ जाएगा। ए स्क्वायर नहीं है, ए है, ठीक, मिस्टेक होगी। ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इधर डी थीटा है। फर्दर सॉल्व करेंगे, एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 11th में पढ़े होंगे, ये ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए डी थीटा। ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज पर है, कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेते हैं, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे डी थीटा। ये सिंपल इंटीग्रेशन का फार्मूला पे आ गया, 1 अपॉन ए डी थीटा का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x नहीं है लेकिन थीटा है, तो थीटा हो गया, थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा हो गया, ठीक। इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, थीटा हो गया, ठीक। अब लास्ट में क्या करते हैं हम, जो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि जिसको हम कुछ माने थे उसको हम लास्ट में पुट करके x के टर्म में आंसर ले आते हैं, तो वही करेंगे। थीटा हाँ, यहाँ पे क्या था, x इक्वल टू ए टेन थीटा, तो हमको थीटा का वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे हम, इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, इसको a को इधर लेके आएंगे, x अपॉन ए हो गया इक्वल टू टेन थीटा हो गया। फिर इधर से निकाल सकते हैं टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, इधर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, इधर आएगा तो टेन इनवर्स हो गया, टेन इनवर्स x अपॉन ए। थीटा की जगह हम ये पुट कर देंगे तो क्या होगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी कॉन्स्टेंट। यही तो हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। इसको याद करके हमको रखना है, इसको याद करना है। अब नेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं, उसका इंटीग्रेशन कैसे होता है। दूसरा देखते हैं क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या दिया हुआ है इसका, 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड। लॉग के अंदर मॉड क्यों दिया जाता है, लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए मॉड देते हैं। ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। इसमें क्या याद रखने का क्या तरीका है, जैसे पहले में क्या था, प्लस था तो कोई टेंशन ही नहीं था कि उसमें टेन इन्वर्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है। इसमें अगला जो होगा फंक्शन वो क्या होगा, x यहाँ पे होगा, a यहाँ पे होगा, तो उसमें भी लॉग आएगा। तो लॉग में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, प्लस वाला होगा तो टेन इन्वर्स हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो ये दोनों में चेंज होगा, x एक बार यहाँ होगा, एक बार ये यहाँ पे होगा, तो उस केस में लॉग आएगा। तो इतना ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस प्लस का वो कन्फ्यूजन हो जाता है। जब हम लोग भी पढ़ते थे तो कन्फ्यूजन हो जाता था, भूल जाते थे। तो इसको याद रखने का क्या तरीका है कि यहाँ पे जो है इस केस में कि माइनस जो है तो डिनोमिनेटर में माइनस होगा, ठीक है, अगर प्लस होगा तो डिनोमिनेटर में प्लस होगा। याद रखने का तरीका यह है, माइनस है तो डिनोमिनेटर में माइनस होगा लॉग के अंदर। अब इसको हम आगे देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इस फार्मूला को प्रूव्ड कैसे करेंगे। तो हमको क्या निकालना है, इसका इंटीग्रेशन, किसका, आई मान लेते हैं इसको, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसको इंटीग्रेशन निकालने के लिए कुछ हम लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक क्या है देखते हैं। इसको जो है हम इस टर्म को अलग कर लेते हैं, क्या है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम अलग कर लिए। अब इसमें हम कुछ छेड़छाड़ करेंगे और उसका हम इंटीग्रेशन निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक। इसमें क्या करेंगे, क्या होगा, इसका फॉर्मूला तो जानते ही होंगे,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। डायरेक्ट इसको लिख देते हैं 1 अपॉन ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। ठीक, अब यहाँ पे भी लोचा है कि यहाँ पे इसके आगे कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे तो बता सकते हैं, लेकिन वो पार्शियल फ्रैक्शन नेक्स्ट टॉपिक है, तो इसमें तो यूज करके नहीं बता सकते हैं। इसमें सिंपल सा सोच के करना है कि ऐसे इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। 1 हमको आना चाहिए, इस टर्म में न्यूमरेटर में ऐसा प्लस या माइनस करके कुछ भी लिखे जो कि कैंसिल होके 1 आना चाहिए इस दोनों के टर्म में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम ये लिखें ये a माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। इसको देखते हैं क्या होता है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि न्यूमरेटर में 2a आ जा रहा है जो कि 1 होना चाहिए। तो 2a आ जा रहा है तो उसको हमको कैंसिल कैसे करना है जो कि 1 आ जाए। तो इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, ये तो यहाँ पे तो 2a आ गया, ऊपर में तो 2a आ जा रहा है, तो उसी को हम 2a ना आए इसलिए यहाँ पे 2a से डिवाइड करते हैं इस फंक्शन को, ताकि 2a जो यहाँ पे ये ऐसे करके जो 1 से पहले तो हम इसको इस टर्म में लाएं दोनों के सम के फॉर्म में, ताकि कट कुट के 1 आना चाहिए। लेकिन हम ऐसा किए तो क्या हो गया कि 2a आ जा रहा है, तो 2a को हमको कैंसिल करना है, इसलिए 1 अपॉन 2a से डिवाइड कर दिए। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो 1 आ जा रहा है। ठीक है, 1 आ जा रहा है। अब इसको हमको इसी का यूज करना है। क्या करेंगे यूज, इसका यूज क्या करना है, 1 अपॉन 2a है, तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। इसको अलग अलग लिख सकते हैं इससे करके। अब हम अलग अलग लिखे, अब इसको अलग अलग डिवाइड भी करेंगे। इसको हम अगर डिवाइड करेंगे a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, बीच में प्लस है, प्लस ए प्लस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। ठीक है, इसको हम अगर डिवाइड किए तो बात बन गया, क्या बन गया, a माइनस एक्स तो कैंसिल हो गया यहाँ से, और यहाँ से a प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन a प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन a माइनस एक्स बच गया। ठीक बात है, ये आ गया। अब हम इंटीग्रेशन करने के लिए आराम से कर सकते हैं। इंटीग्रेशन तो अब तो कर सकते हैं, क्यों, अब कोई बच्चा कहेगा क्यों, कैसे कर सकते हैं, इसमें तो हम आप लोग पढ़े होंगे पहले, सिंपल सा क्वेश्चन, dx अपॉन 1 माइनस एक्स, नहीं 1 माइनस एक्स से पहले ये बताइए 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, ये तो होता है log x, सिंपल है। 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 प्लस ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स का क्या होगा भाई, ये तो लीनियर फंक्शन है, तो 1 अपॉन लीनियर फंक्शन, जैसे 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, इस टाइप का रहेगा तो लॉग तो आएगा ना। क्या होता है लॉग, क्या होगा 1 प्लस एक्स, सीधा वो लॉग 1 प्लस एक्स। अगर इसके जगह रहता डी एक्स अपॉन लॉग 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या निकालना है, तो ये तो लीनियर है डिनोमिनेटर में, और उसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो लॉग तो आएगा ही। तो लॉग में जो लीनियर फंक्शन होगा, लॉग ऑफ क्या, लीनियर फंक्शन आएगा। लीनियर फंक्शन क्या, अगर क्वाड्रेटिक आ गया तब तो लॉग नहीं लगा पाएंगे, तब तो वो तो दूसरा केस आ गया, आगे पढ़ेंगे। तो पहले तो ये पढ़ लेते हैं। तो लीनियर में क्या आएगा 1 माइनस एक्स, लॉग ऑफ मॉड में 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे फंस जाएगा, यहाँ माइनस है 1 माइनस, अब माइनस आगे होगा, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या पढ़ते थे, डिफरेंशिएशन कर देते थे, उसके कोफिशिएंट में जो रहता था उसको हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे कोफिशिएंट का जो भी रहता था। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में जैसे समझते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, सीधा बात है, डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, जैसे 2 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, इसमें तो सिंपल आ जाएगा,
एक्स का जो भी कोफिशिएंट होता है वो उसमें क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन में उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। जैसे यहाँ पे क्या है -2x², तो क्या होता था -2 × 2x हो गया। तो मतलब जो भी पावर है या इसका क्या होता था, मल्टीप्लाई हो जाता था। इंटीग्रेशन में क्या होता है, जैसे x³ है तो x³ पर पावर क्या होता था, x3 + 1/3 + 1, मतलब उसमें क्या होता था कि डिवाइड हो जा रहा है। अगर इसी में अगर कुछ ऐसा रह जाता तो वही सेम है, बात समझने का ज़रूरत है। इसमें क्या हो गया 1 - x, इसमें माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस ऊपर आ जाएगा, मतलब 1/- क्या -1, तो यही ना होगा -log। सेम प्रोसीजर से यहाँ पर भी वही करेंगे। इसमें क्या करेंगे आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं देख के, इसमें भी log से बनेगा, मतलब 1/लीनियर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो log के टर्म में आएगा। जैसे इसका हम इस फंक्शन को ये लेके आ गए, अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, मीन्स इसका हमको इंटीग्रेशन करना है dx, तो इसका भी ऐसे करके करेंगे dx। तो अलग अलग, ये तो 1/2 है, कॉन्स्टेंट है, निकाल लिए बाहर। इंटीग्रेशन अलग अलग दोनों को करेंगे 1/a + x dx प्लस क्या करेंगे 1/2 है, ये भी तो अलग से मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेशन dx/a - x। क्या करेंगे अब फिर, ये क्या हो गया 1/2a, 2a कॉमन ही ले लेते हैं, बार बार क्या करेंगे। तो इसका क्या बताए थे, ये क्या है, कांस्टेंट है। डिनोमिनेटर में जो भी है वो लीनियर के टर्म में आ रहा है, मतलब इसका इंटीग्रेशन लॉग के टर्म में आएगा। तो क्या होगा log mod of a + x, x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 तो 1 ही रहेगा। अब क्या हो गया, कॉमन लिए हैं, यहाँ पे क्या है बीच में प्लस, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लीनियर है लेकिन x के कोफिशिएंट में माइनस है तो माइनस, तो इसका सीधा सा फंडा, पहले तो log के टर्म में लिखे, log के टर्म में आएगा log of a - mod of a - x। अब इस फंक्शन में क्या करेंगे, इस फंक्शन में क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। कोफिशिएंट क्या है -1, तो इसमें -1 से डिवाइड करेंगे ये, तो ऐसे करेंगे तो क्या हो गया, तो 1/2a log of a + x माइनस क्या हो गया -log of a - x। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, log के टर्म में log m - log n क्या होता है, log m/n, 1/2a log of a + x/a - x + c। यही तो निकालना था, आ गया। अगला कौन सा है, अगला फंक्शन क्या है, सेम है, बस उसमें क्या है एक्सचेंज है। उसमें क्या था a² - x², यहाँ पे क्या है x² - a²। क्या बताए थे कि a² जब भी, मतलब a² को हमको चेक करना है ना कि x² को, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। प्लस रहेगा तो tan इनवर्स x का फार्मूला होगा। अगर यहाँ पे a² अगर इस साइड रहता, मतलब a का साइन क्या है प्लस रहता, तो यहाँ पे क्या होगा, हम बताए थे पिछले में कि यहाँ पे a² अगर पहले होगा, a² - x² होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x - a होगा डिनोमिनेटर में। अगर यहाँ पे क्या है x² - a², मीन्स ठीक है क्या है x² - a², तो x + a आया, मीन्स इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, इसमें आपको बारीकी से याद करके रखना है। एक का सिर्फ पकड़ के रखेंगे कि a² - x² जो है उसका क्या होता है फार्मूला 1/2a log of mod of क्या होता है x + a/x - a। तो इससे दूसरा हम ऑटोमेटिक याद रख सकते हैं। तो इसमें हम इसको प्रूव करना है, सेम प्रोसीजर है, तो सेम क्या करेंगे 1/x² - a² को क्या लिख सकते हैं हम, इसको सिंपलीफाई करके क्या लिख सकते हैं, पहले इसको क्या लिखेंगे x + a × x - a, फिर इसको सिंपलीफाई करके क्या लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें तो इसको अगर ऐसे लिखते हैं, इसको चेक करें क्या होता है कि यहाँ पे तो a कैंसिल हो जा रहा है, 2x आ जा रहा है, जो कि हमको 2a आना चाहिए, 2a आके वो कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या करना है हमको, यहाँ पे
हमको इसमें कुछ प्लस तो नहीं करना है, नहीं तो x बच जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, x प्लस ए, अगर हम लिखते हैं, अगर माइनस करते हैं इसको x माइनस ए को, ठीक है, हाँ तब सही आ रहा है। कैंसिल होके 2a आ जा रहा है, जो कि कैंसिल होके आ जा रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2a अपन बाहर कर लेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/x माइनस ए, और ये माइनस 1/x प्लस ए का इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/2a, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए, फिर माइनस इसका क्या होगा, लॉग ऑफ x प्लस ए। इसमें तो कोई लोचा नहीं था कि x लॉग का जो है वो माइनस होगा, ये होगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट प्लस में है, +1 तो वही रहेगा, तो इसमें कोई टेंशन नहीं था। तो यहाँ पे क्या हो गया 1/2a, इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग m माइनस लॉग n, क्या होता है लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m/n, ठीक है। तो m की जगह क्या है, x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी, यही तो हमको लाना था, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट फंक्शन क्या है कि चौथा फंक्शन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका भी लॉग के टर्म में ही फार्मूला होगा, लेकिन हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि ये जो 5-6 फार्मूला जो इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद करना ही करना है। रट सकते हैं, लेकिन रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसको बता रहे हैं कि कैसे याद करना है। ये फार्मूला से NCERT, KCC, RD शर्मा जितना भी बुक है उसमें भरा भरा क्वेश्चन है। जो भी कोचिंग पढ़ाता है या इंस्टीट्यूट पढ़ाता है, तो उसमें तो वो बोलेगा सब बना के आने के लिए, लेकिन सब बनाना नहीं है। एक टाइप समझ लीजिए आप, उसको क्वेश्चन को बना लीजिए, 10-15 क्वेश्चन बना लीजिए, हो गया। और एग्ज़ाम के टाइम हमको NCERT को थोरोली बनाना है, पूरा क्वेश्चन बनाना है, एग्जाम्पल, मिसलेनियस, एक्सरसाइज सब बनाना है। लेकिन जो प्रैक्टिस के लिए है KCC, RD शर्मा, तो वो सब क्वेश्चन बन जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। तो इसमें हम थ्योरम हम बार बार बता रहे हैं, क्योंकि मेन नॉलेज, अगर हमको आ गया कि कैसे बनाना है, क्या करना है, तो क्वेश्चन तो हम आराम से बना लेंगे। लेकिन खाली फार्मूला लिखा के कोई बोल रहा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनाओ, तो वो तो बनेगा ही, लेकिन उस पढ़ाई का क्या फ़ायदा है। तो इसमें हम करते हैं, इसको प्रूव कैसे करेंगे इस फार्मूला को। पहले हम ये फंक्शन जो है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो फंक्शन क्या है, 1/रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है। इसमें रूट हम पहले भी बताए थे, पहला फार्मूला क्या था, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर नहीं था। दूसरा फार्मूला में क्या था कि रूट नहीं था, लेकिन प्लस नहीं था डिनोमिनेटर में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, और एक्स स्क्वायर पहले था, मतलब माइनस था, दोनों एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों में माइनस था, हाँ दोनों में माइनस था। प्लस रहता तो tan इनवर्स का फार्मूला होता, माइनस रहता अगर रूट में नहीं है डिनोमिनेटर वाला, तो उसमें लॉग का टर्म आ रहा है, इसमें भी लॉग का टर्म आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा लंबा है। उसमें क्या था कि लॉग ऑफ एक्स प्लस है अपॉन एक्स माइनस है, इस टाइप का। लेकिन जो ही रूट के अंदर आएगा तो इसका फार्मूला याद क्या करना है, लॉग ऑफ एक्स। यहाँ पे भी कन्फ्यूजन होता है, इसको हम याद कैसे करें। तो यहाँ पे रूट अंदर है तो समझ गए ये फार्मूला होगा, लेकिन लॉग के अंदर क्या होगा इसको हम याद रखना है मेन। तो यहाँ पे देखिए प्लस आ रहा है, तो बीच में प्लस होगा, बीच में तो प्लस दोनों फार्मूला में रहता है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ये रूट के अंदर प्लस माइनस होगा कि नहीं, मेन इसको याद रखना है कैसे। बीच में तो प्लस होगा दोनों फार्मूला में। जो अगला फार्मूला जो है 1/रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस नहीं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो इसमें क्या वो माइनस हो जाएगा इसमें बीच में, तो वही बस ट्रिक याद रखना है कि इसमें प्लस रहेगा तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, सारा चीज़ प्लस में हो। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देखते हैं। इसको हम क्या करेंगे, फिर वही करेंगे, जब भी ऐसा कुछ आएगा ए डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसा रहता है, तो हमको कुछ नहीं सोचना है, उसमें हमको ये सोचना है कि ए टेन थीटा मान लेना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए डिनोमिनेटर में रहे कि ए प्लस समथिंग
ए समथिंग ए प्लस कुछ टर्म में रहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो उस केस में हमको ए को हमको एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए टेन थीटा मानेंगे। ठीक, इसमें क्या करेंगे, एक्स को क्या मानेंगे, ए टेन थीटा। तो इसमें सीधा हो जाएगा एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, ए कांस्टेंट है, टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा को हमको डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, डी टी अपॉन डी एक्स, मतलब सॉरी डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स इधर आ गया, डी एक्स ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ गया। ठीक, अब इसको हम पुट कर देते हैं इसमें। अगर हम इसमें पुट कर देते हैं तो क्या आ गया, 1/√ए स्क्वायर प्लस एक्स के जगह क्या लिखेंगे, ए टेन थीटा, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब हमको क्या यहाँ पे पूरा तो क्या करना, डी एक्स था ना इंटीग्रेशन, तो इसको डी एक्स के जगह हम क्या लिखेंगे, डी एक्स के जगह ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये लिख दिया। ठीक, अभी इसको हमको बस सिंप्लीफाई करते जाना है। क्या होगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लिए तो रूट के बाहर आएगा तो ए आएगा, तो क्या हो गया 1 + टेन स्क्वायर थीटा। अरे भाई ए स्क्वायर अगर हम रूट के बाहर से कॉमन लिए तो बाहर आएगा तो ए ही होगा, तो ए कैंसिल हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, नीचे में क्या है 1 + टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और ये भी रूट के अंदर है सेक स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन एक रूट के अंदर सेक स्क्वायर है तो एक सेक कैंसिल, तो क्या होगा सेक थीटा डी थीटा। यहाँ पे स्क्वायर ऊपर में है, नीचे में सेक थीटा, तो एक सेक थीटा कैंसिल हो गया। तो बच्चा क्या, यहाँ पे क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। कुछ आ रहा है इसे, कुछ यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं हुआ, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आ गया सिंपल सा इंटीग्रेशन, इसका तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्या होता है लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अरे भैया अब थीटा का वैल्यू पुट करना है, टेन थीटा सेक थीटा का वैल्यू पुट करना है, पुट करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ से टेन थीटा क्या होगा, x अपॉन ए इक्वल टू टेन थीटा। अभी सेक थीटा नहीं निकाल सकते हैं क्या, ट्रेंगल ट्रिगोनोमेट्री 10th में पढ़े थे, थीटा है ये, टेन थीटा क्या होगा p अपॉन बी, p ये p हो गया, p कितना है x और b कितना है a, तो इसको हमने निकाल सकते हैं हाइपोटेनियस, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेनियस हो गया। अब हमको सेक थीटा निकालना है, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा h अपॉन बी, h का जगह क्या है हाइपोटेनियस के जगह ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और बी के जगह ए है, यही होता है, बी के जगह ए होगा। तो इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, सीधा सा बात है, नो बकवास। सेक थीटा का क्या वैल्यू है, अब यहाँ पे भी क्या कर, पहले वैल्यू पुट करते हैं, नहीं तो इसको सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं। ठीक, नहीं पुट कर देते हैं वैल्यू, ठीक देखा जाए। सेक थीटा का वैल्यू क्या है, सेक थीटा का वैल्यू √ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या है, टेन थीटा एक्स अपॉन ए प्लस सी। हो गया खेल खत्म। इसका खेल खत्म। इसका खेल ख़त्म नहीं हो गया क्या, सिंप्लीफाई करना है, सीधा सा बात। ए एलसीएम ले लेते हैं, ए हो गया एलसीएम, क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर क्या हो गया एक्स प्लस सी। अब बहुत बच्चा घबरा जाएगा कि अब करे क्या, फार्मूला में तो ए है ही नहीं, तो करे क्या, तो हम बताते हैं क्या करें।
लॉग m बाय n क्या होता है? लॉग m अपॉन n, लॉग m माइनस लॉग n। सिंपल रख देते हैं, m की जगह क्या है? बड़का सा है, बड़का सा क्या है? a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लॉग m माइनस लॉग n, लॉग n की जगह a है प्लस c। अरे भैया लॉग a क्या है? कांस्टेंट नहीं है क्या? तो कांस्टेंट को हम एक अलग कांस्टेंट लिख सकते हैं, तो ये भी कांस्टेंट दोनों मिला के कांस्टेंट हो गया। बचा खाली ये, तो क्या लिख सकते हैं? लॉग ऑफ रूट ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बड़का सी। यही तो प्रूव करना था। आया सेम? हो गया सेम। तो अगला फंक्शन देखते हैं हम लोग, क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए इसमें भी लॉग है, उसमें क्या बोले थे? यहाँ तो टेंशन लेना ही नहीं है कि यहाँ प्लस होगा कि माइनस, दोनों में प्लस होगा, ठीक। अब रूट के अंदर जो आ रहा है उसमें प्लस होगा कि माइनस, हम यहाँ पे देखते हैं। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस। सही बात, यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, इसमें तो टेंशन ही नहीं। अब इसको प्रूव्ड कैसे करना है? प्रूव करते हैं, कोई बात नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, बहुत बच्चा होशियारी क्या करता है कि शुरू में खूब पढ़ता है, मतलब सब क्वेश्चन बनाता है, पूरा फार्मूला वगैरह क्लास में सब कुछ दिखाता है। मेन वो पढ़ना नहीं है, मेन है क्या है कि हम उसको याद कैसे रखते हैं। अब उस समय तो रट के हम याद कर लिए और फिर कुछ दिन बाद भूल गए, तो रटना नहीं है, समझ के पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या है कि रूट के अंदर आता है तो वो तो लॉग सम सिर्फ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कोई टेंशन नहीं है, उसका फार्मूला टेन इनवर्स में आता है। लेकिन जो माइनस में आ गया या रूट के अंदर आ गया उसका हमको लॉग में आता है, ठीक। दो करके लॉग करके याद करेंगे। इसके पहले जो रूट के अंदर था दोनों लॉग एक टाइप का है, उसके पहले जो दो फंक्शन था उसका एक टाइप का, ऐसे याद करना है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। फिर इसमें क्या करेंगे हम? सेम प्रोसीजर, पुट क्या करेंगे? एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? यहाँ पे धरा गया है बच्चा, क्या सोचेगा? यहाँ पे x का वैल्यू क्या करें? एक टेन थीटा पुट करें, और ये सोच के वो पुट कर देगा और यहाँ पे फंस जाएगा। यहाँ पे क्या फंसेगा? यहाँ पे क्या लिखेगा? ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर कॉमन लेगा, बाहर आ गया तो ए हो गया, क्या लिखेगा? टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे आके फंस जाएगा। अब सोचेगा यहाँ पे आगे बढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि ये फार्मूला ही नहीं होता है किसी चीज़ का, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, कि आगे हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि टेन थीटा नहीं मानना पड़ेगा, ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी फार्मूला का तो खेल होता है। तो क्या है यहाँ पे क्या आ रहा है? टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आता तो फार्मूला बना सकते थे। लेकिन इस केस में अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा है, अगर हम टेन थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 आता तो डायरेक्ट फार्मूला टेन स्क्वायर थीटा लिख देते, जो कि आसानी से बना लेते। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि x का वैल्यू टेन थीटा, ए टेन थीटा नहीं मानेंगे, ए सेक थीटा मानेंगे। अब समझ में आ गया? तो ए सेक थीटा मानते हैं। ऐसे पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। तो इसमें क्या करेंगे? x इक्वल टू ए सेक थीटा। अब दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करते हैं, 1 ए सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है। अब थीटा का भी करना पड़ेगा, तो क्या होगा? डी थीटा अपन डी एक्स। तो एक्स डी एक्स इधर आ गया, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा, ये आ गया, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे इसमें। डी एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे? ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन रूट ओवर
एक्स की जगह क्या लिए थे, ए सेक स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, हो गया बात खत्म। ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर को मान लिए तो ए हो गया रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ए कैंसिल हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा अपॉन, इसको हम क्या अभी तुरंत बताए थे ना, क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा रूट ओवर टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको नहीं कर सकते हैं क्या, जो नहीं कर पाएगा वो बकलोल ही होगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन टेन थीटा डी थीटा, ठीक, टेन थीटा खत्म। इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा जानते हैं भैया क्या होगा, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अरे भैया सेक थीटा फिर वैल्यू पुट कर देंगे, टेन थीटा निकाल लेंगे यहाँ से, ट्रायंगल बना के 10वां में पढ़े थे हम लोग। यहाँ पे क्या होगा, एक्स अपॉन ए, सेक थीटा क्या हो गया एक्स अपॉन ए, तो सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनियस एक्स ए बेस, तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे भैया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सीधा है पाइथागोरस प्रमेय से। अब हमको क्या निकालना है, टेन थीटा क्या हो गया पी बाई बी, पी के जगह रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, पुट कर देंगे तो क्या हो गया लॉग ऑफ सेक थीटा का वैल्यू कितना है एक्स अपॉन ए प्लस टेन थीटा का वैल्यू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सेम प्रोसीजर, एलसीएम लेंगे, बाहर गया कांस्टेंट को उड़ाएंगे, सीधा ये आएगा, प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पे अगला फंक्शन क्या आया है बच्चों, यहाँ पे क्या है रूट ओवर डी एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इतना फार्मूला याद किए, रटते रटते दिमाग खराब हो गया, ये क्या हो गया, ये तो गजब ही हो गया। फिर आ गया रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसका फार्मूला अलग आ गया, साइन इनवर्स में आ गया। अभी इसको कैसे याद करेंगे, अरे ये और हल्का है, देखो अगर हमको पहला क्या था सिंपल कि 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो 10 के फॉर्म में आ गया, 10 इनवर्स। फिर उसके बाद क्या है कि 1 अपॉन प्लस में है तो 10 इनवर्स, अगर 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो लॉग के टर्म में आएगा। फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो लॉग के टर्म में आएगा। फिर क्या था, ये दोनों लॉग के टर्म में कैसा आएगा कि मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स, इस टर्म में आएगा। और फिर अगला क्या देखे थे, चौथा फार्मूला कि जो डिनोमिनेटर में जो है वो रूट के अंदर आ रहा है। रूट के अंदर क्या आ रहा है कि ए स्क्वायर रूट अंडर ए 1 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक फार्मूला ये है। और दूसरा क्या था जो कि लॉग के टर्म में बड़ा वाला लॉग आ रहा था कि 1 अपॉन रूट अंडर क्या था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये तो लॉग के टर्म में आ रहा है। अरे भैया लेकिन यहाँ तो क्या आ गया 1 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए कैसे याद रखेंगे कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर जब आएगा तो उसका फार्मूला साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होगा, जो कि साइन के कोफिशिएंट में कुछ है भी नहीं, डायरेक्ट ये तो आसान फार्मूला है, इसको याद करेंगे, आसान तरीका है ये। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, याद रखना है 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा तो उसका फार्मूला लॉग के टर्म में है। लेकिन इसको हम कैसे याद रखेंगे, अगर ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर आ गया रूट के अंदर तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होगा। जैसे लॉग 10 इनवर्स का कैसे याद रखते थे 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सेम एकदम सिंपल है। इसको कैसे बनाएंगे, हाँ इसको क्या करेंगे, आई कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। ये फंक्शन अलग लिख लेते हैं, क्या है 1 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे 10 और सेक का काम करेगा कुछ, 10 और सेक अगर लिखते हैं, यहाँ पे 10 भी लिखेंगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा आएगा। अगर सेक भी लिखते हैं तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा आएगा, जो कि फार्मूला से हम निकाल भी नहीं पाएंगे। जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो अगर हम इसको कैसे भी लिखें हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, और 10 स्क्वायर को लिखेंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू सेक स्क्वायर।
लेकिन ये तो बैठ ही नहीं रहा है, कैसे क्या करें। इसका मतलब टेन और सेक नहीं मानना है, तो नहीं मानना है तो क्या मानेंगे अब, तो दूसरा कुछ मानेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो दूसरा क्या मानेंगे, तो दूसरा हम क्या मानेंगे इसको, तो दूसरा क्या मानना है इसको, साइन मान लेते हैं या कॉस मान लेंगे, साइने मान लेते हैं। तो एक्स को क्या मानेंगे, पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, डिफ्रेंशिएट करेंगे 1, ए साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, थीटा का डिफ्रेंशिएशन डी टी अपॉन थीटा है भाई, टी टी बार बार बोला जाता है, डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो भैया लिख दिया। अब हम क्या करते हैं देखते हैं, क्या करेंगे आगे, पुट कर देंगे डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा डी थीटा लिख दिए। अब रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह क्या लिखेंगे भाई, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस थीटा डी थीटा। इसमें चाहे तो कॉस भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब कुछ नहीं है, बस सिंप्लीफाई करना है, जो कि आसान है। ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, रूट के अंदर है तो बाहर आएगा तो ए होगा, तो ए हो गया रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ए कैंसिल हो गया भाई, तो क्या हो गया रूट अंडर कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, पुट कर देंगे। तो रूट अंडर क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट के अंदर 2 कॉस थीटा इंटू में तो 1 निकल गया, तो कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या हो गया थीटा। अब थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से आराम से, क्या हो गया एक्स अपॉन ए साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, हेंस प्रूव्ड। अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल लेके ये वीडियो को समाप्त करेंगे। हम बोले थे कि ये फंक्शन का फार्मूला जितना भी है हम पढ़ाने के बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे होगा ये हम बताते हैं। क्या है यहाँ पे फार्मूला पहले याद रहना चाहिए, बार बार कॉपी देख के बुक का फार्मूला देख के नहीं बनाना है। तो इसमें कैसे हम आपको बोलते हैं, आप लोग रिवाइज कीजिएगा। पहला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या होता था, तो 10 का होता था टेन इनवर्स 1 अपॉन क्या होता था 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, पहला फार्मूला। दूसरा क्या था कि 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ। तो वही फार्मूला याद करना है। फार्मूला आप लोग देख लीजिए, हम डायरेक्ट बताते हैं। तो इसमें क्या पहला क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले तो ये हमको बताना है कि ये उस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। तो क्या है डी एक्स अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं 3 को क्या 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। ये फार्मूला किस पे आ गया, ये डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के टर्म में। ए की जगह कितना है 3, तो इसको हम फार्मूला पे लिख सकते हैं डायरेक्ट, 1 अपॉन ए होता था तो एक जगह 3 है, 1 अपॉन 3, फिर टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह 3 प्लस सी। कितना सिंपल है, आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डी एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। तो इस जितना भी फार्मूला हम पढ़े थे, तो फार्मूला क्या था कि जो भी x का कोफिशिएंट है वो कुछ नहीं था, मतलब कुछ नहीं मतलब क्या 1 था। तो किसी भी तरह से x का कोफिशिएंट 1 लाना है, चाहे वो कुछ भी हो, उसको हमको कॉमन लेके भगाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तभी जाके वो फार्मूला लगा पाएंगे। तो यहाँ पे तो फार्मूला बैठ नहीं रहा है, यहाँ पे तो x का कोफिशिएंट आ जा रहा है। तो अरे भैया कुछ नहीं करेंगे, इसको हटा देंगे, डी एक्स अपॉन
इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, 4 को हटाने के लिए कॉमन ले लेंगे 4। तो यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे, मान के चले 4 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन 4 लिख सकते हैं, माइनस 4 कॉमन ले लिए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया ये। अब इसको 4 ये रूट के अंदर आ रहा है, तो इसको बाहर करेंगे तो क्या होगा, 1/2 हो गया डी एक्स अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस 4, ए स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको बना नहीं पाएंगे क्या, 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर, डी एक्स अपॉन क्या हो गया, ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये रूट के अंदर है, याद रखना है, माइनस एक्स स्क्वायर। अब फार्मूला तो डायरेक्ट याद रहना चाहिए, नहीं तो फंस जाएंगे यहाँ पे। तो क्या होता था, रूट के अंदर जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो उसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता था कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, डायरेक्ट ये सिंपल फार्मूला था। पहला दूसरा तो सिंपल फार्मूला पे ही बन जाएगा। तो क्या होता था, 1/2 कांस्टेंट है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह यहाँ पे क्या है, ए अपॉन टू प्लस सी। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, 2x अपॉन ए प्लस सी। तो भैया इंक खत्म हो गया क्या, ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि घुमा के पूछ दिया है तो इम्पोर्टेंट बोल देते हैं। मैथ में क्या होता है कि मैथ में समझना ज़रूरी रहता है। देखिएगा आप लोग जब वो जेईई मेंस निकाल के या कोई कॉलेज में जाइएगा तो बिहार का बच्चा मैथ में तेज होता है, क्या है, क्योंकि बचपन से वो मैथ में टैलेंटेड होता है, समझ के पढ़ता है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन तक तो हम देख लिए फार्मूला कौन सा यूज होगा, दोनों सिंपल फार्मूला था। अब तीसरा में क्या है, ये थोड़ा बना के जानना पड़ेगा। इसको बनाते हैं, क्या है, रूट अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन रूट अंडर ए क्यू माइनस एक्स क्यू डी एक्स। इसको निकालना है, इसको हमको निकालना है। ये मिट नहीं रहा है, बार बार क्या हो गया। इसको हमको कैसे निकालना है, कैसे निकालेंगे, कोई देखेगा तो ये समझेगा बनाएं कैसे इसको। ये तो कोई फार्मूला पे बैठ ही नहीं रहा है, यहाँ एक्स क्यू हो जा रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, ये पूरा को हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर में भी रूट है नीचे में। तो ऊपर में क्या बच गया, एक्स, फिर डिनोमिनेटर में ए क्यू माइनस एक्स क्यू डी एक्स। ठीक, ये लिख सकते हैं। अब इसमें हम कुछ क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ सोचिए, उसके बाद बताएंगे। क्या कर सकते हैं, कुछ सोचिए। इसमें बस कुछ नहीं, कुछ हमको सोच के कुछ करना है। क्या करेंगे वही सोचना है भैया। इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर कैसे लाएंगे, इसमें कुछ सोचिए। इसको स्क्वायर हम कैसे लाएं। अब हम एक्स क्यू को हमको कुछ डिवाइड वगैरह करने का है नहीं। अगर इसको हम ले जाके इसमें डिवाइड करते हैं तो इसके साथ एक्स रह जाएगा, ए क्यू अपॉन एक्स, इधर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन कैसे हम बनाएंगे, तो इसमें अब बताइए एक्स क्यू को हम ऐसे एक्स स्क्वायर कैसे लिख पाएंगे। हमको बस यही करना है, उसके बाद ये बन जाएगा। हमको क्या करना है, इसको एक्स क्यू को एक्स स्क्वायर कैसे लिखें, ना डिवाइड करना है, ना एक्स स्क्वायर से एक्स से कुछ नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, तो पावर के साथ कुछ खेलवेल करेंगे। तो पावर के साथ क्या खेलवेल करेंगे, तो पावर जो है इसको लिख सकते हैं 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब तो स्क्वायर के अंदर आ गया एक्स टू, ये कैंसिल होकर एक्स क्यू हो जाएगा। हमको उस पर ध्यान नहीं देना, हमको काम बनाना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तब ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको हम कुछ मान लेंगे टी, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर एलिमिनेट करेंगे, आ जाएगा। तो यहाँ पे यही करते हैं।
क्या लिखेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको रूट जो था पहले लिख देते हैं इसे, रूट अंडर ए स्क्वायर, हाँ सॉरी, ए जो रहेगा उसको भी तो ए स्क्वायर के टर्म में लाना है भैया, एक्स को भी लाना है तो इसमें भी वही प्रक्रिया करेंगे, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 3/2 का होल स्क्वायर dx। ठीक, अब इसको क्या मानेंगे, ये एक्स टू द पावर 3/2 को t मान लिया हम इसको, एक्स टू द पावर 3/2 को t मान लिया इसके अंदर जो है। ठीक, अब क्या करेंगे भाई, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, तो नहीं जानते हैं क्या कैसे होता है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो इसका क्या लिखेंगे, 3/2 dt अपॉन dx, क्या हो गया 3/2 एक्स टू द पावर 1/2 dt अपॉन dx हो गया। अब क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 इक्वल टू 2/3 dt अपॉन dx को इधर लेके आ जाते हैं dx। ठीक, एक्स टू द पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 2/3 इंटू डी टी। नोट डाउन दिस वन। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट कर देंगे, हो गया खेला ख़त्म, सब खेला ख़त्म हो गया इसका। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू डी एक्स, रूट एक्स इंटू डी एक्स क्या लिख सकते हैं, 2/3 डी टी अपॉन रूट अंडर क्या है, ए टू द पावर 3/2 का स्क्वायर, सॉरी माइनस, इसको तो हम क्या माने थे भाई, टी माने थे, तो टी स्क्वायर हो गया। अब डी टी के टर्म में हो गया खेला ख़त्म। ये कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन रूट अंडर ए टू द पावर 3/2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। किस फार्मूला पे आ गया, फिर तो वही तो टर्म में आ गया साइन इनवर्स वाला। क्यों, क्योंकि 1 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब भी रहेगा तो उसका फार्मूला क्या होगा, साइन के टर्म में होगा, साइन इनवर्स के टर्म में। तो यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर, अब ए क्या है, ए टू द पावर 3/2 ए है, ए स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या है, ए टू द पावर 3/2। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, एक्स की जगह क्या है टी, टी अपॉन ए की जगह क्या है, ये स्क्वायर के अंदर जो भी रहता है वो ए होता है, तो उसके अंदर क्या है, ए टू द पावर 3/2, ए नहीं है, ए टू द पावर 3/2, स्क्वायर के अंदर जो भी रहता है वो ए होता है, उसके अंदर ए टू द पावर 3/2 है, हो गया प्लस सी। अब लास्ट में क्या करेंगे, टी का वैल्यू पुट कर देंगे, हो गया भैया साइन इनवर्स, टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू एक्स टू द पावर 3/2, एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन ए टू द पावर 3/2 हो गया प्लस सी, यही आंसर हो गया, खेला खत्म। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट कहने का मतलब है कि ये थोड़ा अलग टाइप का है, और सब तो जैसे कैसे सिन्हा हो गया, आर डी शर्मा हो गया, इसमें तो सिंपल सा देगा, ये थोड़ा कम्पिटिटिव टाइप का हो जाता है, ये थोड़ा क्या हो जाता है, कम्पिटिटिव टाइप का हो जाता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय ए टू द पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर 6 dx। इस टाइप के प्रॉब्लम में ये हम क्या करेंगे, इसमें अगर यहाँ इसको स्क्वायर बनाने के टर्म में कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में जो भी है ए और ए है, एक्स है, इसमें जो भी पावर आ रहा है वो सेम आ रहा है। इससे पहले भी हम क्वेश्चन में क्या देखे थे कि उसका पावर क्या आ रहा था, क्यू आ रहा था, डिनोमिनेटर में क्या था, ए क्यू प्लस एक्स क्यू, जो भी आ रहा था वो सेम पावर का आ रहा था। तो हमको इसको एलिमिनेट करने में आसानी होगी ताकि वो फार्मूला पे बैठ सके। कौन सा फार्मूला कि
यहाँ पे रूट आ रहा है, तो मतलब 1/√ए² प्लस x² के टर्म में ये आ रहा है। तो इसका फार्मूला क्या होता था, लॉग के टर्म में बड़ा सा लॉग होता था, लॉग ऑफ x प्लस √a² प्लस x² प्लस c, इसमें आता था। तो हमको इसी तरह बनाना है इसको। तो क्या करेंगे, इसमें इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ √(x⁴ √a⁴ प्लस x⁴। इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे x⁴ है, रूट के अंदर है, रूट के बाहर आएगा तो क्या होगा, x² √a⁴ प्लस x⁴ dx। अब हम क्या करेंगे, इसको हम स्क्वायर बनाने के टर्म में कोशिश करते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में कैसे बनाए थे स्क्वायर, उसी टाइप से बनाएंगे। तो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन √a³ का होल स्क्वायर। तो हो गया ना a⁴ 3 × 2 क्या हो गया, 3 × 2 a⁴ प्लस x³ ये भी समझिए मॉडरेट क्वेश्चन में आ रहा है ये, ठीक। क्या करेंगे इसके आगे, अब क्या करेंगे, जो होता था उसमें जो उस टर्म में लाते थे और x का पावर जो भी था उसको t मान लेते थे। तो हम क्या करेंगे, उसी तरह करेंगे, पुट x³ = t मान लेते हैं। इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, 3x² dt/dx, तो 3x² dx dt हो गया, 3x², 3 को इधर ले आते हैं तो x² dx = 1/3 dt हो गया, ठीक। अब इसको यहाँ से मिला के एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से x² dx का वैल्यू 1/3 dt। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 dt डिवाइडेड बाय √a³ का होल स्क्वायर प्लस x³ को क्या माने थे, t²। अब हमको क्या देखना है, यहाँ पे ये नहीं देखना है कि a है a³ है, अरे भैया ये स्क्वायर के टर्म में आ रहा है ना कुछ कांस्टेंट, उसी को हम a कहते हैं। ये वो a वाला a उसको नहीं, ये जो a³ है वो a वाला है, दिखने में लगता है, लेकिन उस फार्मूला का कहने का अर्थ है कि वो भाई कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है। तो क्या लिखेंगे इसको, ये तो कांस्टेंट है बार 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt/a³ का होल स्क्वायर, रूट के अंदर है, प्लस t²। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 dt। हाँ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी तो बताए थे लॉग के टर्म में क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ, इंक खत्म हो गया, लॉग ऑफ मॉड के अंदर क्या होता था, x की जगह t है, t प्लस रूट अंडर, इसके अंदर जो होता था वो सेम टू सेम होता था, तो a³ का स्क्वायर प्लस t² मोड बंद प्लस c हो गया, ये होता था। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 लॉग ऑफ t का वैल्यू पुट कर देंगे, t का वैल्यू क्या था, x³, तो log ऑफ x³ प्लस 1/6 लिख सकते हैं इसको, प्लस t², t का वैल्यू x³ तो ये x6 हो गई, प्लस c। ये भी आंसर हुआ, लेकिन और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये 3 मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट से, एलसीएम लेके वो तो इसको हटा भी सकते हैं, या इसी तरह रहने दीजिए, यही आंसर होगा, ठीक। आप लोग लिख सकते हैं। अगर हम जो अभी वीडियो बनाए हैं ये में, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।